नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रंजीत तारा ने गवर्नर से अपील की कि वे ईद और रक्षाबंधन के निकट त्योहारों के मौसम के रूप में डेली वेंडरों के लंबित वेतनों को जारी करें ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे तरीके से त्योहार मनाएं। मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन और ईद की बहुत बहुत बधाई और हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश हमारे अर्जोरी वासियों को भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन और ईद की बहुत सारी बधाई। आज वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, वो ये था कि पिछले दिनों में हमने एक आर्डर देखा जिस आर्डर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आर्डर था। उसमें ये था कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज के अकाउंटों में एडवांस उनकी सैलरी डाली जाए ताकि वो रक्षाबंधन और ईद का जो त्यौहार है वो अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ अच्छी तरीके से बनाएं। और दूसरा ये था कि जो हमारे डेली विजर मेरे भाई हैं वो चाहे पीएचई में हो, बिजली में हो, पीडीडी डिपार्टमेंट में हो, पीडब्ल्यूडी अलग अलग विभागों में डेली विजर बहुत सारे मेरे भाई हैं जो डेली विजर हैं। उनके बारे में अभी तक कोई भी हमने नया ऑर्डर ना को देखा ना ही हमने कुछ सुना उनके लिए। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक ही निवेदन है कि ईद और रक्षाबंधन दोनों बहुत बड़े त्योहार हैं और दोनों त्योहार जो हैं एक साथ आए हैं। और कोविड-19 के बीच ये जो हमारे डेली विजर भाई लगे हुए हैं, ये कोविड-19 के बीच भी, इस कोरोना की महामारी की बीमारी के बीच भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपना अपना काम जो बंदा जिस विभाग में है वो अच्छी तरीके से अपने काम कर रहे हैं। पीएचई वाले देखो, बिजली डिपार्टमेंट वाले देखो, जो जिस डिपार्टमेंट में है डेली विजर वो अपनी जो ड्यूटी है अच्छी तरीके से निभा रहा है। लेकिन अभी तक उनकी सैलरी का कुछ पता नहीं है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने परमानेंट मुलाजिमों के लिए एडवांस सैलरी उनके खाते में जाए ये आपने ऑर्डर निकाला है, उसी तरह डेली विजर जो हमारे भाई हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में उनके अकाउंटों में भी पैसे जो है उनकी सैलरी जो है वो एडवांस में डाली जाए ताकि वो जो डेली विजर हैं वो भी अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ जो अपने रक्षाबंधन का त्योहार, ईद का त्योहार अच्छी तरीके से बना सकें, अपने बच्चों के साथ बैठें और अच्छी तरीके से ये त्योहार बनाएं। और ये जो त्योहार है ये त्योहार भी आज की डेट में पैसे के बिना नहीं बनाए जाते और ना ही बन पाते हैं। और ये जो डेली विजर है ये डिपेंड ही इसी नौकरी पे हैं, चाहे इनको वो सैलरी 6 महीने के बाद मिले चाहे साल के बाद मिले। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से फिर मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी डेली विजर मेरे भाई हैं लगे हुए, चाहे वो हरजोरी के हैं, चाहे वो पूरे प्रदेश की हमारे जो जम्मू कश्मीर में वो हों, उनके अकाउंटों में पैसे जो है वो सैलरी डाली जाए ताकि वो अपना जो ये त्योहार है अच्छी तरीके से बना सकें, अपने बच्चों के साथ बना सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर से सी न्यूज संवाददाता सुशील दत्ता की रिपोर्ट। सहरसा जिला क्षेत्र के पतरघट प्रखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण क्षेत्र के गोलमा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 12 के करियत पासवान टोला से लेकर कवरगाह जाने वाली सड़क करीब 2 किलोमीटर तक कीचड़ व जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने बताया कि यहां पर आज तक कोई पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि देखने के लिए नहीं पहुंचा। यहां की आबादी करीब से करीब 2000 के लगभग है। आलम यह है कि कीचड़ ग्रामीणों से ही होकर आवागमन करने को विवश है। जो हम लोग इस गोलमापुरी पंचायत अंतर्गत करियत गांव वार्ड नंबर 12 में महादलित टोला यह है। इस टोला में जो बहुत 12 से 2000 की आबादी है, इन लोगों का हम लोग का सब इधर खेत होता है, बस्ती भी है। जब बरसात की समय आता है तो बरसात के समय आने के बाद हम लोग पैदल चलने के लिए इसमें बेबस हो जाते हैं, ना गाड़ी टपता है ना पैदल जा पाते हैं। और आज के डेट में यह गोलमा पूर्वी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में यह सड़क की दयनीय स्थिति है। और 20-25 साल के दरमियान में ना कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को आज तक देखा है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, प्रतिनिधि से भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस सड़क को बनाया जाए, नहीं तो हम लोग सब दिन नरक में ही इस सड़क के रास्ते होके गुजरेंगे।
क्या आप लोग को हॉस्पिटल की यदि कोई बीमार पड़ जाए तो आपको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है? काफी दिक्कत की सामना करना पड़ता है, ना एम्बुलेंस निकल पाता है, ना मोटरसाइकिल, ना पैदल निकलने में हम लोग। यह सड़क कितना दूरी होगा? ये सड़क लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार। सिरसा से सीनियर संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। सिरसा जिले के पत्थरघर प्रखंड क्षेत्र के जमहरा पंचायत के वार्ड 4 मुस्लिम टोला में बुधवार की शाम पुलिया से कूदकर नहाने गए मोहम्मद जाहिर के पुत्र मोहम्मद शाहिल 11 वर्षीय की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने देर रात शव को पानी से खोज कर निकाला। पत्थरघर पुलिस ने गुरुवार को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सहरसा भेज दिया। कैसे आपके बच्चे की मौत हुआ? बाबू ने देख लिया कल का एक और मौत के भरते कहने कहने भाग गए पुला पानी पिला दल के तब गए हमरा। सिरसा से सीनियर संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर की बासी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 अभियुक्तों राजेश वर्मा और मनीष वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त पिता और पुत्र पुलिस ने उनके पास से चोरी के करीब 5 लाख के गहने और 2,80,000 रुपए कैश चोरी के पैसे ले गई स्कूटी बरामद की है। हाँ सर, चोरी का खुलासा हुआ, पूरा मामला क्या था और क्या चोरी हुआ था, बरामद क्या हुआ है? ये कल दिनांक 28 जुलाई को थाना बासी में हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक स्टाफ नर्स जो कि बासी में किराए के मकान पे रहती है अपने परिवार के साथ, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी। घर उनका बंद था। पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला खोलकर घर में उनके रखे हुए करीब 3,70,000 रुपये नकद और जो उनके गहने वगैरह थे वो सब चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर थाना बासी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही थाना बासी की टीम के द्वारा इसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ इसका सफल अनावरण किया है और 100% जो माल चोरी हुआ था, पैसे चोरी हुए थे, वो सब अकाउंट फोर हो गए हैं, वो सब की बरामदगी हो गई है। मेरे द्वारा इस सफल अनावरण के लिए और इसके त्वरित अनावरण के लिए बासी पुलिस की टीम को 5,000 रुपये नकद इनाम भी इसमें दिया गया है। क्या क्या बरामद हुआ? इसमें उनके करीब 3,70,000 रुपये नकद जो रखे थे कैश में वो चोरी हुए थे, तो उसके सापेक्ष 2,80,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। उसके अतिरिक्त चोरों के द्वारा एक एक्टिवा स्कूटी खरीदी गई है, वो पुलिस के द्वारा सीज कर ली गई है और लगभग 57,000 रुपये के स्टाम्प पेपर उन्होंने खरीदे थे, जो ये आगामी कुछ दिनों में एक ज़मीन खरीदने वाले थे, उसके लिए वो सभी स्टाम्प भी पुलिस के द्वारा बरामद हो गए हैं और करीबन 4,75,000 रुपये के इनके जो गहने थे, वो सभी गहने और जो कीमती धातु का सामान, इनका चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन, वो सब भी पुलिस द्वारा 100% बरामद हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम समय में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका वादी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ के भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी द्वारा अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में तीर्थराज धोपाप से मिट्टी व आदि गंगा गोमती का जल लेकर निकले। भव्य शोभा यात्रा जो धोपाप से चलकर श्री गौरी शंकर धाम शाहपुर जंगल पहुंची। वहां से भी विधायक द्वारा कलश में जल व मिट्टी लिया गया व भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। वहां से चलकर जब यात्रा चांदा चौराहे पर पहुंची तो यहाँ लोगों की भारी भीड़ ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं विद्याधर तिवारी व विजय मोदनवाल द्वारा कस्बे में स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भी मिट्टी व जल दिया। सर, आज का क्या क्या प्रोग्राम था? ये आज प्रातःकाल भोपाप की मिट्टी और पवित्र जल को विद्वान पंडितों द्वारा अभिषिक्त करवा करके फिर उस पवित्र जल और मिट्टी को लेकर के हम लोग पूरी विधानसभा के विभिन्न तीर्थों, विभिन्न धामों में होते हुए जी हम लोग इसको जाएंगे राम भवन जी अयोध्या में और वहाँ पर ट्रस्ट को यह पवित्र मिट्टी भोपाप धाम की, लंबुआ की, देवभूमि की, वहाँ पर उनके सुपुर्द करेंगे, पवित्र जल उनको सुपुर्द करेंगे। यही आज का पूरा कार्यक्रम है।
और वहाँ पर हम लोग 12 से 1 बजे के बीच में 1 बजे ये कार्य पूरा संपन्न होगा, परिपूर्ण होगा, ताकि इस मिट्टी का, पवित्र मिट्टी का और पवित्र जल का उपयोग 5 तारीख को शिलान्यास के लिए उपयुक्त होने वाले ईंट में गारे के रूप में, सीमेंट में गारे के रूप में और नींव में मिट्टी भरने के रूप में काम होगा। कहाँ कहाँ प्रोग्राम है यहाँ से जैसे अयोध्या तक, कहाँ कहाँ आपका प्रोग्राम है? देखिए, कार्यक्रम कुल लभुआ विधानसभा में भी है, धोपाप में, गौरी शंकर धाम में है, रास्ते में पड़ने वाले लभुआ में राम जानकी मंदिर में है, फिर हनुमानगंज के शिव मंदिर में है, और उसके बाद फिर हम लोग क्षेत्र छोड़ेंगे और सीधे फिर राम भवन पहुँचेंगे। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन अरुण के साथ दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।